क्या हमें सोलर एसी लगवाना चाहिए और अगर लगवाएं तो हमारे को कितना और क्या क्या फायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ल्यूमन सिटी की एक और ताजा तरीन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सोलर एसी के बारे में। आज से कुछ साल पहले तक मैं भी खुद सोलर एसी लगवाना चाहता था अपने यहाँ पे, अपने बिजली के बिल को देखते हुए अपने ऑफिस में, बट क्या रीजंस वो रहे जिसकी वजह से मैंने वो सोलर एसी नहीं लगवाया। और सोलर एसी क्या हमारे लिए अच्छा है, फायदेमंद है या फिर एक नुकसान का सौदा है, आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दूंगा अपना पर्सनल ओपिनियन सोलर एसी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, हमारी कंपनी ल्यूमन सिटी सोलर इंस्टॉलेशन का काम करती है। हम लोग आपके लिए सोलर इंस्टॉल करते हैं आपके रूफटॉप पे, आपकी कमर्शियल ऑफिसेज में और सब जगह पे। और अभी हमने रिसेंटली जो लोग फ्लैट और सोसाइटीज़ में रहते हैं उनके लिए बालकनी बेस्ड सोलर सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस करे हैं जो कि वो लगवा सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस तरीके का कोई भी सोलर इंस्टॉलेशन में, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमें आप ईमेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है सोलर एसी का, कि क्या हमें सोलर एसी लगवाना चाहिए और अगर लगवाएं तो हमारे को कितना और क्या क्या फायदे हैं। तो सोलर एसी पे बात करने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे ब्रांड पे, कि कौन कौन से ब्रांड हैं जिनका सोलर एसी आता है और क्या रिनाउंड ब्रांड जैसे कि एलजी, वर्लपूल, इन सब ब्रांड्स का भी क्या सोलर एसी आता है। तो दोस्तों जितने भी पैन इंडिया वाले ब्रांड हैं या फिर जो पूरे ग्लोब में ब्रांड्स अवेलेबल हैं जैसे कि एलजी, वर्लपूल और ये सब ब्रांड्स, इन सब ब्रांड्स का सोलर एसी नहीं आता है। तो जो भी इस समय मार्केट में सोलर एसी अवेलेबल हैं वो बहुत ही एक लोकल ब्रांड से अवेलेबल हैं, जो पैन इंडिया तो छोड़ो दोस्तों, उसी रीजन में शायद काम करते होंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी भी उतनी ज़्यादा अडेप्ट नहीं हुई है। तो अगर एक ब्रांड का एसी नहीं है तो इससे हमारे पास एक और रिस्ट्रेन ये आता है दोस्तों, सर्विसेबिलिटी का। अगर आपने एक किसी छोटे ब्रांड से एक सोलर एसी खरीद लिया एंड आपने उसे इंस्टॉल करा लिया, और अगर कल को वो ब्रांड मार्केट में रहा ही नहीं या फिर वो ब्रांड का सर्विसेबिलिटी आपके एरिया में रही ही नहीं, तो ये आपके लिए एक हेडेक बन जाएगा उस सोलर एसी को सर्विस करा पाना, या फिर उस सोलर एसी में कुछ भी दिक्कत आ जाए तो उसे ठीक करा पाना। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सोलर एसी काम कैसे करता है। तो सोलर एसी हमारे कन्वेंशनल एसी की तरह ही होता है। इसमें भी दो यूनिट होती हैं, एक होती है आपकी इंडोर यूनिट और एक होती है आपकी आउटडोर यूनिट। फर्क इसमें आता है दोस्तों पावर सप्लाई का। इसके अंदर जो पावर सप्लाई होती है दोस्तों वो होती है हाइब्रिड पावर सप्लाई। अब हाइब्रिड पावर सप्लाई का मतलब ये होता है दोस्तों, इसकी पावर सप्लाई में सोलर से जो यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो भी इसमें आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपके यहाँ पे एसी करंट है, अल्टरनेट करंट जो आपके स्विच बोर्ड्स में है जिससे आप अपनी बाकी सब चीजें चला रहे हैं, उसकी भी सप्लाई के कनेक्शन इसमें होंगे। तो जो जब आप इसे रन कर रहे होगे, अगर इसके पास वोल्टेज अवेलेबल होंगे सोलर से तो ये सोलर से चलेगा, अदरवाइज ये शिफ्ट कर जाएगा आपकी रेगुलर पावर सप्लाई। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है दोस्तों, जो सोलर एसी के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि अगर आपने सोलर पैनल्स लगा लिए और उनको आपने कनेक्ट कर दिया अपने सोलर एसी में, तो ये जो कनेक्शंस होंगे ये परमानेंट कनेक्शंस होते हैं। तो अगर आप गर्मियों में सोलर एसी यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, फायदे में हो आपके वो पैनल से जो बिजली बन रही है वो आपके सोलर एसी में जा रही है एंड वो सोलर एसी चल रहा है। बट सर्दियों में दोस्तों यही चीज आपके लिए अनयूजेबल हो जाती है, क्योंकि जो भी आपने पैनल इंस्टॉल करे हैं अपने सोलर एसी के लिए, उसे आप केवल एसी चलाने के लिए ही यूज कर सकते हो और उसका अदरवाइज कोई यूज नहीं रहता। तो अगर आपका एसी यूज नहीं हो रहा तो वो पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी बना भी रहे हैं वो भी बेकार है। तो और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ सोलर एसी के मॉडल्स में ये भी देखा गया है कि उनका कॉन्टिन्यूसली ट्रिप होना, जैसे कि दोस्तों अगर आपका सनलाइट उतना पोटेंशियल नहीं डेवलप कर पा रहा है और फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा दिन है जिस दिन छांव बहुत है, बादल बहुत है, उस दिन फ्रीक्वेंटली आपका सोलर एसी ट्रिप करेगा बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। तो ये भी एक सोलर एसी का डिसएडवांटेज है, और कूलिंग प्रॉपर नहीं मिल पाएगी जिस दिन भी आपका बादल होंगे, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। तो दोस्तों अब अगर मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल ओपिनियन सोलर एसी के बारे में, तो मैंने काफ़ी साल पहले प्लान आउट करा था कि अगर हम अपने ऑफिस के अंदर, हमारे ऑफिस में इस समय टोटल 8 एसी हैं, तो अगर हम 8 के 8 एसी सोलर पे कर दें तो हमारे को बहुत फ़ायदा होता। बट हमने उसकी जगह पे क्या करा, हमने अपने ऑफिस के रूफटॉप पे टोटल मिला के
10 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम इंटीग्रेट करके लगा दिया है, जो कि ग्रिड टाई सिस्टम है हमारा। अब हमारे को ये समझना होगा दोस्तों कि ग्रिड टाई सिस्टम सोलर एसी लगाने से बेटर क्यों है। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके टेरेस पे स्पेस है 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराने का, तो आप वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ सोलर एसी, क्योंकि जो अगर आप सोलर एसी लोगे तो उसके सोलर पैनल्स केवल एसी के लिए ही काम करेंगे। एंड इन कंपैरिजन टू दैट, अगर आपका घर बड़ा है, आप अपने बिजली के बिल के हिसाब से 5 किलोवाट 10 किलोवाट काफ़ी सारा कोई सा भी आप अपना लोड के हिसाब से लगा सकते हो सोलर सिस्टम। और अगर आपको सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हमारा वीडियो देखना है जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल्स दी हैं कि किस तरीके से आप अपना लोड कैलकुलेट कर सकते हो और किस तरीके से आपको सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना है, किस तरीके से आपको अपने यहाँ के पावर सप्लायर से कांटेक्ट करना है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आई बटन में उसका लिंक है, आप यहाँ पे जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हो। वापस आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। तो जो आपने 3 किलोवाट का सिस्टम अपनी छत पे लगाया, वो सिस्टम केवल आपके सोलर एसी के लिए नहीं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के हर यूज के लिए काम में आएगा। और उसके साथ साथ क्या करना है दोस्तों, आपको जब भी आप एक ग्रिड टाई सिस्टम लगाओगे तो उसमें आपको स्पेसिफिकली कोई भी पावर स्टोरेज के लिए ना तो कोई लिथियम बैटरी पैक लगाना, ना तो कोई आपको ट्यूबुलर बैटरी लगानी है जिसमें उसका चार्ज स्टोर होगा। वो जितना भी बिजली बनाएगा वो सारा का सारा अपने यहाँ के आप डिस्कॉम, जो भी आपके यहाँ पे पावर सप्लाई करता है, उसको आप दे सकते हो। और जो आपका बिल आएगा उसमें से फाइनल यूनिट्स में से वो जो भी आपका प्रोडक्शन रहा उसको माइनस करके आपको आपका बिल भेजेंगे। तो जो रिस्ट्रेन था आपका सोलर एसी के पैनल केवल एसी के लिए काम करेंगे, वो इस चीज में नहीं रहता है अगर आप एक पूरा का पूरा एक सिस्टम इंस्टॉल अपने टेरेस पे कराते हो। तो दोस्तों बात करूं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मैं तो यही समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि सोलर एसी उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा जितना आपके लिए एक सोलर प्रोजेक्ट फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप एक सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं अपने रूफटॉप पे, तो उसका यूज आप किसी भी तरीके से किसी भी तरह की आपकी बिजली की ज़रूरत के लिए कर सकते हैं। और अगर आप खाली सोलर पैनल एसी के साथ में लगाते हैं तो उसका यूज तो आप समझ ही गए होंगे, केवल आपका एसी चलाने के लिए ही होगा। तो दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं कि भाई गर्मियां आने वाली हैं, एसी चलेगा, कूलर चलेगा, फैन चलेंगे और बिजली का बिल तो स्काई रॉकेट ही पहुंचने वाला है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कंसल्ट करें ल्यूमन सिटी से, क्योंकि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सोलर सिस्टम किस तरीके का रहेगा। और आप अपने रूफटॉप पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा के अपने बिजली के बिल में काफी हद तक कमी ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे ही हमारी वीडियो आए वैसे ही आपके पास तक नोटिफिकेशन भी पहुंचे। और मैं शाश्वत शर्मा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमन सिटी।